नई स्कोडा सुपर्ब में कुछ बहुत क्लेवर फीचर्स हैं, जैसे विंडस्क्रीन वॉशर बॉल पर एक इंटीग्रेटेड फनल जिससे आप आसानी से भर सकते हैं, चाहे आप कंप्लीट मोरॉन हो। देखो वो कुछ नहीं छोड़ा। आपको हैंड्स फ्री बूट ओपनिंग मिलती है और आपके शॉपिंग बैग्स के लिए एक स्पेशल हैमक। देखो, अपना शॉपिंग बैग वहां रखो और वो उसे जगह पर रखता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये किस लिए है। अपना जूता दो, इधर दो। लो, धन्यवाद। देखो, आप चीजों को जगह पर वेज कर सकते हो ताकि वो ड्राइविंग करते वक्त इधर उधर ना लुढ़के। फ्यूल फिलर कैप के अंदर एक नाइस स्क्रैपर है। देखो, स्क्रैप 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 स्क्रैप। डोर में एक अम्ब्रेला भी है, देखो। परफेक्ट डे फॉर इट। पैरासोल ऑब्वियसली। कप होल्डर में लिटिल ग्रिपर्स हैं जो बॉटल के बॉटम को पकड़ते हैं ताकि एक हाथ से लाइट खोलना आसान हो। एक क्लिप है। विंड स्क्रीन पर जो पार्किंग टिकट्स को फर्मली जगह पर रखता है। और फिर यहाँ देखो, हमारे पास एक स्पेशल लिटिल वाइपर है इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। तो अगर ग्रबी फिंगरप्रिंट्स लग जाएं ऐसे, ओह, मुझे लगता है मेरे बाल धोने चाहिए, देखो, आप इसे साफ कर सकते हैं। वो ग्रॉस था। और शायद मेरी फेवरेट चीज ये है, रियर सेंटर आर्मरेस्ट में अगर आप इसे खोलें तो एक स्पेस है जो आपके मोबाइल फोन को होल्ड करेगी ताकि आप ड्राइव होते वक्त देख सकें। हालांकि सब अच्छा नहीं है। इस वीडियो में बाद में मैं स्कोडा सुपर्ब के बारे में 5 अनोइंग चीजें रिवील करूंगा और बेशक मैं इसकी एक फुल इन डेप्थ वीडियो रिव्यू करूंगा। तो मैं आपको एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में बताऊंगा। मैं इसे ड्राइव करूंगा और आपको इस कार पर अपना वर्डिक्ट दूंगा। मैं मैट वॉटसन हूं और आप देख रहे हैं कार वाओ। चलो, इस रिव्यू की शुरुआत नई स्कोडा सुपर्ब के डिजाइन के बारे में बात करके करते हैं। इसका एक क्वाइट प्राउड लुकिंग ग्रिल है क्रोम के साथ। अगर आप रेंज टॉपिंग लॉरेंट एंड क्लेमेंट मॉडल लेते हैं तो उसमें और भी ज्यादा क्रोम है। और हमारे पास कुछ स्पॉटी एलिमेंट्स हैं। ये ब्रीथर्स यहाँ देखो, और वे रियल हैं क्योंकि अगर आप अंदर देखें तो आप वेंट्स देख सकते हैं जहां से वे एग्जिट करते हैं, क्योंकि इस कार के लिए एरोडायनामिक्स मायने रखते हैं इंप्रूव्ड एफिशिएंसी के लिए। साइड में जाते हुए बच्चे, हमारे पास अलॉय व्हील्स हैं जो 17 इंचेस से शुरू होते हैं, वे 90s तक जाते हैं। ये 80s हैं। ये क्वाइट लंबी कार है ऐसे देखो, लेकिन फिर भी ये क्वाइट अच्छी लगती है। ये क्रीज यहाँ, एक वॉस्प से परेशान हो रहे हो, हाँ, वे इसे एक तरह का पर्पसफुल लुक देने में मदद करते हैं। पीछे की तरफ ये नीट और टाइडी है। बड़ा स्कोडा लोगो वहां। स्कोडा अब स्कोडा होने पर बहुत प्राउड है। वो सुपर्ब होने से ज्यादा स्कोडा होने पर प्राउड है। और मुझे ये पसंद है। देखो, कहीं भी कोई फेक टेल पाइप्स नहीं है। ये काफी नीट और टाइडी स्मार्ट दिखने वाली कार है और मुझे ये मेटेलिक रेड में अच्छी लगती है, सनशाइन में अच्छी लगती है ना। प्राइसिंग के मामले में स्कोडा सुपर्ब रेंज 35,000 पाउंड से शुरू होती है। ये वाली ऑप्शंस के साथ 41,000 पाउंड से ज्यादा है। कारवे के थ्रू आप स्कोडा सुपर्ब पर एवरेज 2,700 पाउंड बचा सकते हैं। अंदर से स्कोडा सुपर्ब का डिजाइन काफी टेस्टफुल है, लेकिन इसके बारे में मुझे यकीन नहीं। ये क्या है? मुझे ये ट्रिम का हिस्सा पसंद है। आप चाहें तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस के ट्रिम और मटेरियल्स भी चुन सकते हैं, पर जो भी चुने सब रिसाइकल्ड चीजों से बना है, तो ये इको फ्रेंडली है, जो अच्छी बात है। इसके अलावा आपको ये नया बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है जो चलाने में लॉजिकल है और स्पीड भी काफी जिपी है। ये सब ठीक है। इसमें कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं। पहला ये कि आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स इसके थ्रू नहीं चलते। इसके बजाय आपके पास यहाँ डेडिकेटेड डायल्स हैं। देखिए, मैं टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूं और अगर प्रेस करूं तो सीट हीटिंग भी, सीट कूलिंग भी एक ऑप्शन है। मेरी फेवरेट चीज ये है, देखिए, फैन के लिए एक डेडिकेटेड नॉब है। मजेदार है ना कि आज हम कार्स की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उनमें वेंटिलेशन सिस्टम के लिए फिजिकल कंट्रोल्स हैं। ऐसी चीजें जो कार्स में सालों पहले होती थी, पर जो उनमें नहीं था वो है नॉब्स के फंक्शंस बदलने की एबिलिटी। अब मैं 4 अलग फंक्शन सिलेक्ट कर सकता हूं और इस नॉब को टॉगल कर सकता हूं एयर डायरेक्शन, स्मार्ट क्लाइमेट या स्टीरियो का वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। सभी कार्स में डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले मिलता है। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है। पर एक चीज जो मुझे पसंद आई वो है ये नया गियर सेलेक्टर लेवर। देखिए, ये यहां है स्टीयरिंग कॉलम पर। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के लिए मुझे गियर सेलेक्टर लेवर स्टीयरिंग कॉलम पर ज्यादा पसंद है। मैन्यूवरिंग करते वक्त ये ज्यादा आसान होता है। बस ऊपर रिवर्स, ऊपर ड्राइव, ऊपर रिवर्स, यहां इधर उधर करने की बजाय। इससे यहां नीचे आपके पास कप होल्डर्स, स्टोरेज और मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए ज्यादा जगह मिलती है। देखिए, इसमें USB-C पोर्ट्स हैं जिनकी 45 वॉट कैपेबिलिटी है, तो ये लैपटॉप्स भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें और भी स्टोरेज है। मैंने आपको वो छोटा वाइपर दिखाया था, उसे निकाल देता हूं। ये रहा आपका ग्लासेस केस। फिर यहाँ नीचे कुछ जगह है, कुछ स्ट्रैप्स हैं और देखिए एक पुराने जमाने का 12 वोल्ट सॉकेट भी स्टोरेज ग्लव बॉक्स में भी जारी है। देखिए, और ये फेल्ट से लाइंड है ताकि चीजें खड़खड़ाएं नहीं, और ये अच्छी तरह से डैम्प्ड है। इसी तरह देखिए, ज्यादातर कंट्रोल्स अच्छी तरह से डैम्प्ड हैं। मटेरियल्स भी क्वालिटी वाले लगते हैं।
देखिए ये काफी स्क्विजी है, आपके हाथ के लिए ये नरम और यील्डिंग है, ये भी ऐसा ही है। और क्योंकि ये इंडिविजुअली खुलता है, देखो आप एक को नीचे रखकर दूसरे तक पहुंच सकते हैं और वाइस वर्सा। वास्तव में ये पूरी कार बहुत सॉलिड महसूस होती है। हाँ देखो, यहाँ सेंटर कंसोल में कोई वॉबल नहीं है, बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। वैसे स्टोरेज की बात करें तो इसे देखो, बहुत बड़े डोर बिन्स, एक बार फिर फेल्ट से लाइंड है ताकि चीजें रैटल न करें। एक बॉटल डालें, एक और बड़ी बॉटल लें, थोड़ा शफलेज करें। देखो डोर बिन्स में काफी जगह है, और नीचे देखें तो सीट्स पर मेमोरी फंक्शंस हैं, और हर एक कार में मसाज सीट्स हैं। आप चाहें तो एक्स्ट्रा पैसे देकर बेटर मसाज सीट्स पा सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये जरूरी है, स्कोडा में तो नहीं। सुपर्ब के पीछे की जगह बिल्कुल सुपर्ब है, घुटनों के लिए बहुत जगह है, पैरों के लिए बहुत स्पेस है, और बड़े फुटवेल्स में आप स्ट्रेच आउट करके आराम से बैठ सकते हैं। हेडरूम भी अच्छा है, पिछली जनरेशन कार से भी बेहतर है क्योंकि उन्होंने छत को थोड़ा ऊंचा किया है। अब अगर आप एक साथ 3 लोगों को पीछे ले जाना चाहते हैं तो देखो बीच में एक छोटा सा हम्प है जिसे मिडिल पर्सन को स्ट्रैडल करना होगा, लेकिन वास्तव में ये काफी संकरा है, इसलिए सभी के पैरों के लिए काफी जगह है। मिडिल सीट काफी आरामदायक है, हालांकि एक छोटी सी समस्या है, देखो ये कार सबसे चौड़ी नहीं है, और क्योंकि सलून वर्जन की छत इस तरह आर्क करती है, अगर बाहरी 2 सीट्स पर एडल्ट्स हैं तो उनके सिर वहां टच करेंगे। अगर आप 3 एडल्ट्स को रेगुलरली अपनी कार के पीछे ले जाना चाहते हैं तो आपके लिए एसयूवी जैसे वोल्क्सवैगन टिगुन बेहतर हो सकता है। और अगर आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहे पॉप आउट बैनर पर क्लिक करें या स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को फॉलो करें, आप उस कार का मेरा रिव्यू देख सकते हैं। हालांकि बेबी सीट फिट करने की बात करें तो यहाँ बहुत अच्छा है, मुझे आइसोफिक्स हैंगर पॉइंट्स पसंद है, देखो वे ऐसे फ्लिप अप होते हैं, और पीछे के डोर्स अच्छी तरह खुलते हैं। बेबी सीट को जगह देने के लिए काफी स्पेस है, और इसे फिट करना बहुत आसान है, और आपको फ्रंट पैसेंजर सीट को बिल्कुल आगे नहीं करना पड़ेगा, यहां तक कि बल्कि रियर फेसिंग सीट के लिए भी, क्योंकि पीछे इतनी जगह है। साथ ही फ्रंट पैसेंजर सीट पर भी आइसोफिक्स है ताकि आप चाहें तो ड्राइविंग करते समय अपने बेबी को अपने पास रख सकें। हमारे पास कुछ अच्छी प्रैक्टिकलिटी है, तो यहाँ देखो हमारे पास सीट बैग्स पर पॉकेट्स हैं, कई तरह के पॉकेट्स, जो अच्छा है। हमारे पास 2 USB-C हैं। इस कार में पीछे के लिए क्लाइमेट कंट्रोल है, और इसमें हीटेड आउटर रियर सीट्स भी हैं। हमारे पास बहुत बड़े डोर बिन्स हैं, मैं बस एक बॉटल लेकर आता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि वे कितने बड़े हैं। देखो वहां बहुत सारी जगह है, जो अच्छा है। और क्या रियर विंडोज पूरी तरह नीचे जाएंगी? ये है असली टेस्ट कि कोई कार प्रैक्टिकल है या नहीं। हाँ, जाती है। वेल डन स्कोडा। और यहां देखो एक आर्मरेस्ट है, कप होल्डर्स भी हैं, वो मैंने पहले ही दिखाया था, और कुछ थ्रू लोडिंग भी। हाँ, अच्छी कार हो सकती है ये। अपनी कार जल्दी आसानी से फेयर प्राइस पर बेचना चाहते हैं तो कारवाओ पर जाएं, जहां 4000 से ज्यादा ट्रस्टेड डीलर्स ऑनलाइन ऑक्शन में आपकी कार पर बिड करने को तैयार हैं। अपनी कार की रजिस्ट्रेशन डालें इंस्टेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन पाने के लिए। फिर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ और डिटेल्स दें, फोटोज अपलोड करें, और हम आपकी कार के लिए फेयर रिजर्व प्राइस सेट करने में हेल्प करेंगे। ये वो मिनिमम अमाउंट है जिस पर आप कार बेचने को राजी होंगे। उसके बाद हम आपकी कार को एक ऑनलाइन ऑक्शन में डालेंगे। ऑक्शन खत्म होने पर हम आपको रिजल्ट बताएंगे, और विनिंग बिड वाला डीलर आपसे संपर्क करेगा इजी पेमेंट और कार की फ्री कलेक्शन के लिए। 93% सेलर्स ने कहा कि उन्हें कारवाओ से एक्सपेक्टेड या उससे ज्यादा प्राइस मिला। सबसे अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल फ्री है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में एक लिंक दिया है जो आपको सीधे कारवाओ पर ले जाएगा, जहां 4000 से ज्यादा डीलर्स आपकी कार पर बिड करने को तैयार हैं। या आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहे पॉप आउट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर बस गूगल करें हेल्प मी कार वाओ, और हम आपकी कार को जल्दी, आसानी से और फेयर प्राइस पर बेचने में मदद करेंगे। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। नए स्कोडा सुपर्ब की बूट कैपेसिटी 6 और 45 लीटर्स है। कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए देखो इसमें फिट हो सकता है। मैं बूट खोलता हूं। प्लान था कि मैं इसे की से खोलूं और फिर हम बाहर निकलकर आपको दिखाएं, लगता है की से नहीं खुल रहा। हम यहां फंस गए हैं। उन्होंने वो रिलीजेस क्यों नहीं लगाए जो अमेरिकन कार्स में होते हैं? चलो, की काम नहीं कर रही, पीछे की सीट्स नीचे करो, बाहर निकलो। अरे हाँ, ये काम कर गया। तो निक, क्या तुम हमें रेस्क्यू करोगे? निक, क्या? खैर, जैसा मैं कह रहा था, इसका बूट बहुत बड़ा है, सबके लिए काफी जगह है यहाँ, बस बाहर निकलना मजेदार हिस्सा है। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ थोड़ा सा लाइट है, जो चीजें उठाने में प्रॉब्लम हो सकता है, खासकर जब आप व्हीकल में सामान लोड या अनलोड कर रहे हो। मैं बताता हूँ, इसमें बहुत से क्लेवर फीचर्स हैं, जैसा कि निक ने पहले ही दिखाया। आप इन लीवर्स को खींचकर रियर सीट्स को आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। मैं दूसरी साइड भी कर देता हूँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो रिज देख सकते हो, तो जब आप चीजें आगे पुश करते हैं तो वहां अटक सकती हैं, तो बड़ी आइटम्स को व्हीकल के फ्रंट में लाने के लिए उन्हें उठाना पड़ता है।
लेकिन मुझे ये टफ हुक पसंद है जिस पर चीजें लटका सकते हैं। एक और फीचर जो मुझे पसंद है वो है ये डिप्लॉयबल टो हिच जो पॉप हो जाता है। हाँ, कार मुझे देखकर खुश है, ये 2.2 टन तक टो कर सकता है जो अच्छा है। पीछे यहाँ एक और फीचर है वो इंपॉर्टेंट 12 वोल्ट सॉकेट, और यहाँ कुछ स्टोरेज स्पेस भी है और इसके नीचे कुछ और स्टोरेज है। हालांकि मैं स्पेयर व्हील के लिए जगह देख सकता हूं, लेकिन इस कार के साथ स्टैंडर्ड में नहीं मिलता, जिससे कुछ स्कोडा बायर्स थोड़ा नाराज हो सकते हैं। खैर, अब मैं न्यू सुपर्ब की 5 अनोइंग चीजों के बारे में बताता हूं। डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले के डिफरेंट मेन्यूज और फंक्शंस को स्क्रॉल करने के कंट्रोल्स बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप इसे यूज करके डिफरेंट चीजों के बीच स्क्रॉल कर सकते हैं और फिर डिफरेंट मेन्यूज के बीच फ्लॉप कर सकते हैं। और मुझे सच में नहीं पता कि वे क्या करते हैं, ये लॉजिकल नहीं लगता। क्या हो रहा है? मैं ऐसा नहीं करता। क्या हो रहा है? कुछ दूसरे व्यूज हैं जो मैंने देखे हैं जो इससे अलग दिखते हैं और मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। शायद मैं मैनुअल चेक कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में ये इंट्यूटिव होना चाहिए। आपको मैनुअल चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं वो स्पीड वार्निंग चालू करना चाहता हूँ, ये टॉगल नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। सुपर्ब के हैचबैक वर्जन में एडजस्टेबल बूट फ्लोर नहीं है, तो जब आप लोड कवर निकालते हैं तो उसे स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, तो आप उस पर सामान खींचेंगे और शायद उसे डैमेज कर देंगे। सुपर्ब का हैचबैक वर्जन प्लग इन हाइब्रिड में नहीं मिलता, और हालांकि आप स्टेट वर्जन को प्लग इन हाइब्रिड में ले सकते हैं, बूट में बैटरीज बूट कैपेसिटी को 1/4 कम कर देती है। मानो या ना मानो, स्कोडा सुपर्ब में रियर विंडो वाइपर के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ऐसी कार में ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन अब ये 420 पाउंड का ऑप्शन है जिसे टिक करना आप भूल सकते हैं, जो बहुत अनोइंग होगा। मैं ये देखकर भी सरप्राइज्ड हूं कि रियर साइड पैसेंजर एयरबैग्स स्टैंडर्ड नहीं है। उन्हें इंक्लूड करने के लिए आपको कोई फैमिली पैक लेना होगा। ऐसा लगता है जैसे क्रिसमस का बड़ा बैग हो। रिवर्सिंग कैमरा बहुत लो डेफिनेशन का है, कम से कम इससे मैं यंगर दिखता हूं। आप स्कोडा सुपर्ब को 150 हॉर्स पावर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ ले सकते हैं जो फ्रंट व्हील ड्राइव है। फिर 265 हॉर्स पावर का 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है जो 4 व्हील ड्राइव है। 2 डीजल्स भी हैं, दोनों 2 लीटर, एक 150 हॉर्स पावर फ्रंट व्हील ड्राइव, और फिर 193 हॉर्स पावर वाला जो ऑल व्हील ड्राइव है। आप जो भी वर्जन चुने, सभी मॉडल्स में 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, कोई मैनुअल उपलब्ध नहीं है। चलो अब देखते हैं कि ये न्यू स्कोडा सुपर्ब हैच ड्राइव करने में कैसा है। पहली चीज जो आप नोटिस करते हैं वो है कि सस्पेंशन थोड़ा सा ताउट फील होता है, तो आप बम्प फील करते हैं। थोड़ा ज्यादा था अनएक्सपेक्टेड। आप सोचते हैं कि ऐसी कार सॉफ्ट और स्क्विजी होगी, पर ये थोड़ी फर्म है, अनकंफर्टेबल नहीं है, बस वो नहीं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सच में मैं एक्स्ट्रा स्पेंड करके अडेप्टिव डैम्पर्स लगवाऊंगा, क्योंकि उनमें कंफर्ट मोड होता है जिसमें कार सॉफ्ट, फ्लोटी और स्क्विजी हो जाती है, जो आप ऐसी कार से चाहते हैं। बाकी सब टाउन में चलाने के लिए हाँ बहुत अच्छा है। विजिबिलिटी आगे की तरफ ग्रेट, वहां थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, पर पिलर इतना बुरा नहीं है। पिछला विंडो अच्छा है और डोर मिरर्स डिसेंट साइज के हैं, न ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे। पीछे की तरफ थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। ये बड़ी कार है तो लगेगा मैन्यूवर करना मुश्किल होगा, पर नहीं। टर्निंग सर्कल 11.1 मीटर्स है, जो इस साइज की कार के लिए बहुत अच्छा है। मैं पार्किंग कैमरास ऑन कर रहा हूं और डिसअपॉइंटेड हूं कि मेरे पास ऑप्शनल सराउंड व्यू कैमरास नहीं हैं जो इस मैन्यूवर में हेल्प करेंगे। मैं ट्राई करता हूं। कुछ मोटर बाइक्स वेट कर रही हैं, मैं चाहता हूं वो ना हो, मैं यू टर्न लूंगा। सॉरी गाइस, क्या मैं कर्ब पे चढ़ूं? पता नहीं, क्योंकि मेरे पास सराउंड व्यू कैमरास नहीं है। कर्ब को हिट नहीं करना और व्हील को कर्ब नहीं करना। शायद नहीं, या शायद करूंगा। शायद मैं राउंड कर लूंगा। हमें पार्किंग सेंसर्स पे रिलाई करना पड़ेगा, पर यह अमेजिंग है, इतनी बड़ी कार ऐसा कर सकती है। और स्टीयरिंग ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा लाइट, मैन्यूवर्स के लिए बिल्कुल सही है। और मुझे अभी करना नहीं पड़ा, पर वो गियर सिलेक्टर जैसे रिवर्स से ड्राइव बहुत इजी है। अगर 3 पॉइंट टर्न करना पड़े तो गियर्स के बीच स्विच करना बहुत आसान है इससे। एक कंप्लेंट है कि जब आप स्टैंड स्टिल से स्टार्ट करते हैं, कभी कभी ये गियर बॉक्स थोड़ा स्लगिश हो जाता है। पर जब ब्रेकिंग की बात आती है, हाँ, ब्रेक स्मूथ और प्रोग्रेसिव हैं, जो चाहिए भी। देखते हैं ये इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन कितना रिस्पॉन्सिव है। मैं 44 माइल्स पर आवर पे हूं, ये 70 माइल पर आवर की रोड है। ड्रॉप करो, थोड़ा पॉज, पर ज्यादा नहीं, और हम चल पड़े। और देखो, सब बहुत एफर्टलेस लगता है। ये डीजल इंजन है। पता है क्या, मैंने डीजल इंजन को कार्स में मिस किया है। वो ऐसी कार्स के लिए परफेक्ट हैं। अब जब आप मोटरवे पे हो और आपको वो टोरके चाहिए जो स्पीड पे क्रूजिंग को आसान बनाता है कम रेव्स पे। सच कहूं, जब आप एक्सेलरेट करते हैं आपको डीजल की वो रंबल सुनाई देती है, उतनी क्वाइट नहीं है जितनी पेट्रोल पर हायर स्पीड्स पे ज्यादा पंची लगती है। तो अगर आप मोटरवे पे सस्टेन्ड ड्राइविंग करेंगे तो अपने सुपर्ब के लिए डीजल लो। फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है। इस कार का एवरेज 43 माइल्स पर गैलन है वेरिड यूज में।
अगर आप सिर्फ मोटरवे पे क्रूजिंग करेंगे तो शायद 50 माइल्स पर गैलन तक निकल सकते हैं इस कार से। जब आप स्पीड पे क्रूजिंग कर रहे होते हैं तो ये एक काफी क्वाइट कार है, ज्यादा रोड नॉइज नहीं, ज्यादा विंड नॉइज नहीं। सीटें एक बार फिर सस्पेंशन की तरह थोड़ी फर्म साइड पे, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं। मैं निश्चित रूप से इसमें बहुत माइल्स कर सकता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप तेज जाते हैं सस्पेंशन स्मूथ आउट होता दिखता है। ये केवल टाउन स्पीड्स पर ही थोड़ा टॉर्क महसूस होता है। अब आप स्कोडा सुपर्ब से ड्राइव करने में मजा आने की उम्मीद नहीं करते। आप इसे इसलिए नहीं खरीद रहे, लेकिन आप चाहेंगे कि यह कॉर्नर्स के आसपास जाने में सक्षम हो बिना टॉपल होने और अनवील्डी महसूस करने के। तो चलो एक छोटी सी कोशिश करते हैं। मैं वास्तव में गियरबॉक्स को स्पोर्ट्स मोड में डाल रहा हूं और क्या आप जानते हैं, मैं पैडल्स का उपयोग करके खुद चेंज करूंगा। मैं बस स्टेबिलिटी और ग्रिप ढूंढ रहा हूं और मुझे वह उस कॉर्नर में मिला। यह कार वास्तव में बेंड्स में बहुत कंपोज महसूस होती है। मैं हैरान हूं कि यह कितनी अच्छी तरह हैंडल करती है। ये जितनी जरूरत है उतनी आसानी से हैंडल करती है। मतलब उसे देखो। मैं थोड़ा इंथुजियास्टिक हो गया और हमें थोड़ा टायर स्क्वील मिला, लेकिन ये अभी भी प्रेडिक्टेबल था। ये अभी भी घूम गई और ज्यादा लीन भी नहीं हुई। मैं इंप्रेस्ड हूं। मतलब BMW 3 सीरीज ज्यादा मजेदार है। आप जानते हैं उसमें रियर व्हील ड्राइव है, इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव है। उसमें बस ज्यादा स्टीयरिंग फील है और ज्यादा स्पोर्टी लगती है। और अगर आप उसकी मेरी पूरी इन डेप्थ वीडियो रिव्यू देखना चाहते हैं तो वहां क्लिक करें या QR कोड का पालन करें। लेकिन वास्तव में जो आप स्कोडा सुपर्ब से उम्मीद कर रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा डिलीवर करती है। मतलब एकमात्र बात शायद ये है, जब आप इसे फ्लोर करते हैं तो डीजल थोड़ा शाउटी हो जाता है और ये मुझे अंतिम टेस्ट पर लाता है। स्कोडा कहता है कि सुपर्ब का ये वर्जन 0-62 mph 9.2 सेकंड्स में करेगा। मैं स्पेशलिस्ट टाइमिंग गियर का उपयोग करके खुद इसे टाइम करने जा रहा हूं। मैं बस एक्सेलरेटर को फ्लोर करने जा रहा हूं। 3, 2, 1 गो। लाइन से थोड़ी हेजिटेशन। ये फिर से वही गियर बॉक्स है, लेकिन चलो अब पुल करते हैं और हमारे पास 9.1 है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसे ब्रेक बूस्ट करूं तो क्या यह बेहतर होगा। इसमें लॉन्च कंट्रोल है। क्या सच में? डीजल ज़ुबखापर, शानदार। नाम से सुपर, नेचर से सुपर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब इंप्रूव्ड लॉन्च कंट्रोल के साथ। वो डेफिनेटली बेहतर था। हाँ, 858 बहुत बड़ा। ये एक्चुअली गियरबॉक्स की प्रॉब्लम को दिखाता है एक तरह से। जब लॉन्च कंट्रोल में होता है तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है क्योंकि वो तैयार रहता है, लेकिन जब आप सिर्फ एक्सेलरेटर दबाकर चलाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा स्लगिश हो सकता है। नॉर्मल टॉर्क के कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ड्यूअल क्लच सिस्टम है और इसका काम करने का तरीका थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो नई स्कोडा सुपर्ब पे मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, शॉर्टलिस्ट करना चाहिए या सीधे जाकर खरीद लेना चाहिए? अगर आप 1 माइल मंचिंग, प्रैक्टिकल, वैल्यू फॉर मनी, अच्छी क्वालिटी की हैचबैक चाहते हैं तो आपको सीधे जाकर नई स्कोडा सुपर्ब का 2.0 लीटर 150 HP वाला वर्जन खरीद लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आई तो लाइक करें। अगर आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो विंडोज पर क्लिक करें, और अगर आप अपनी कार आसानी से बेचना चाहते हैं तो कारवां लोगों पर क्लिक करें और देश भर के डीलर से बिट्स पाएं। वैसे मुझे पता चल गया कि की से बूट क्यों नहीं खुल रही थी, क्योंकि मैंने अभी तक इग्निशन ऑन रखा था। अब इग्निशन ऑफ है। देखो, ये होना चाहिए था। हाँ, मैं एकदम इडियट हूं। आप इसे की से बंद भी कर सकते हैं। देखो, बाय बाय। अगली बार मिलते हैं।